हमारी विद्वान जूरी ने कृषि रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कृषक उत्थान पुरस्कार के लिए जिनका चयन किया है वो हैं ICSAR के उप महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव। डॉक्टर यादव के कार्यों पर आधारित एक ऑडियो विजुअल आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव चंदावास की मिट्टी से निकलकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने भारतीय कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाई है। 1987 में कृषि सार्थक और 1993 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से PhD पूरी करने के बाद उन्होंने सरसों और दालों पर व्यापक शोध किया, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आमदनी दोनों में सुधार हुआ। डॉक्टर यादव ने अब तक 24 उन्नत फसल किस्में विकसित की हैं, जिनमें सरसों की 21 और दालों की 3 उन्नत वैरायटी शामिल है। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है पूसा 00 सरसों 31 इंडोला, जो भारत की पहली कैनोला क्वालिटी देसी सरसों है, जिसने देश भर में सरसों की खेती को नई दिशा दी। इसके अलावा उन्होंने तेल की गुणवत्ता बढ़ाने वाली नई सरसों की किस्में और उच्च उपज वाली दालों की किस्में भी विकसित की है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिला है। शोध के साथ साथ वे बीज विज्ञान, जर्म प्लाज्म संरक्षण और किसान प्रशिक्षण में भी सक्रिय हैं। उन्होंने सैकड़ों वैज्ञानिकों और हजारों किसानों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया है। वर्तमान में वे ICAR के उप महानिदेशक फसल विज्ञान के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे राष्ट्रीय कृषि नीति और नवाचार में महत्वपूर्ण नेतृत्व दे रहे हैं। आज उनके इसी अद्वितीय योगदान और किसानों के प्रति समर्पण को देखते हुए हमें गर्व है कि हम उन्हें चौधरी चरण सिंह कृषक उत्थान पुरस्कार भी सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर यादव से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आएं और मुख्य अतिथि महोदय के हाथों सम्मान ग्रहण करें, साथ ही अपने अनुभव और अनुभूति संक्षेप में इस सदन के सम्मुख रखें। डॉक्टर यादव, मेरा वक्ताओं से निवेदन है कि वो अपने विचार जो है थोड़ा संक्षेप में ही रखें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री जयंत चौधरी जी, डॉक्टर हरवीर सिंह जी, मैडम चारू जी, डॉक्टर के सिंह जी, मैं सबसे पहले किसान ट्रस्ट और जो माननीय जूरी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस बहुत ही उत्कृष्ट सम्मान के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जिनको हम किसान के मसीहा के नाम से जानते हैं, उनके नाम के साथ जो मेरा नाम जुड़ना या मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। पूर्व में बहुत से अवार्ड मिले ICAR के और अन्य संस्थाओं के। मैं मानता हूँ, जैसा कि मेरे साथी सत्यवान भाई ने भी बताया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है सम्मान है, और मैं इसके लिए किसान ट्रस्ट और जूरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक मेरी जो शिक्षा आदि की बात है, तो मैं रेवाड़ी के पास से मेरा एक छोटा सा गांव है, वहीं से मैं 10वीं करने के बाद मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में गया 1982 में। और जो माननीय चौधरी चरण सिंह जी का जो नाम हमारी डिग्री में 1991 में जो अक्टूबर में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हुआ, तो तभी से मेरी MSc और PhD दोनों की डिग्री में चौधरी साहब का नाम रहा। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। मैंने शुरू से कुछ साल दलहन पे काम किया, उसके बाद मैं सरसों में लगातार काम करता रहा। और सरसों में जो मेन उपलब्धि रही, जिसमें कि एक जो कम अवधि में पकने वाली जो हमारी राया की किस्में हैं, जैसे कि हम तोरिया, किसान भाई सभी जानते हैं कि तोरिया की किस्में लगाते हैं, जो कि 80-90 दिन में पकती है, पैदावार 5 क्विंटल 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं आती। तो हमने 2-3 किस्में ऐसी विकसित की जो 100 दिन में पकती है और 20 क्विंटल तक पैदावार देती है, जिसमें पूसा सरसों 25 बहुत से किसान भाई लगाते हैं, 28 है। इसी तरह जो गुणवत्ता की बात की, सरसों में 2 अवयव होते हैं। तेल में एक इरूसिक एसिड होता है जो हमारे हृदय के लिए अच्छा नहीं होता, और जो खली में ग्लूकोसिनेट की मात्रा जाती है, जो कि आमतौर पर किसान जानते हैं कि हम सरसों की खली ज़्यादा फसलों को नहीं खिलाते, जिसमें ब्यांत गिरने की और कभी समस्याएं आती। तो उसमें एक को हम सिंगल जीरो कहते हैं, जिसमें इरूसिक अम्ल 2% से कम हो जाए, और एक को डबल जीरो कहते हैं, जिसमें ग्लूकोसिनेट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 30% से कम हो जाए, और इरूसिक एसिड 2%। तो उस तरह की लगभग 12 किस्में उसमें की, और उसके अलावा जो कम अवधि किस्में, और लगभग 50% क्षेत्रफल आज की डेट में हम देखते हैं। तो ये जो किस्में मैंने विकसित की उनके अंतर्गत आता है।
अभी पिछले 9 साल से मैं मंत्रालय में हूँ और भी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में चाहे किसान बिल की बात करें या जितनी भी पॉलिसीज है उसमें मिलकर मैं माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य करता हूँ। आज मैं इस सम्मान के लिए एक बार फिर किसान ट्रस्ट और सभी जो आयोजक हैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।